देखिए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? रिकॉग्नाइज क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ साथ समय भी दिया हो, तो वह किस टेंस में होता है भाई? किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। That's clear? Yes or no? Yes, sir. जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ साथ क्या दिया रहे? समय भी दिया रहे, तो वह क्या रहेगा? किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। और समय टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? अनिश्चित समय। कौन सा समय? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कौन सा होता है? पीरियड ऑफ टाइम कौन सा? पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है? जैसे 2 घंटे से, है ना? लेकिन आपका ये फिक्स नहीं 2 घंटे कल है कि परसों है कि आज है ना? तो ये क्या है? आपका पीरियड ऑफ टाइम है। 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, इत्यादि। ठीक है ना? समझ में आया ना? जो निश्चित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा? पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय जो फिक्स हो। जैसे सोमवार से, तो सोमवार तो आपका फिक्स है ना? सोमवार तो ये नहीं होगा कि कल वाला सोमवार की परसों वाला सोमवार, ऐसा नहीं ना। सोमवार आपका एक डे है जो फिक्स है। ठीक है? कोई मंथ नेम ले लो, फरवरी से, कोई सन ले लो 1993 से, बचपन से। ठीक है ना? इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? आपके पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। समझ में आप लोगों को? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम भी दिया रहता है, और टाइम 2 टाइप्स के होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? जो फिक्स ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। और जो फिक्स है उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, टाइम कितने टाइप की है? 2 टाइप्स की ना। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमको क्या यूज करना पड़ता है? फॉर का। क्या यूज करते हैं हम? फॉर का। एंड पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम क्या यूज करते हैं? सिंस का। ये बातें बहुत जरूरी है ना? कि पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमको क्या यूज करना है और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमको क्या यूज करना है। ठीक है? अब हम पढ़ाते हैं सेंटेंस। क्या चलते हैं? सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन सा है?
अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ठीक है ना? तो इस अफर्मेटिव सेंटेंस का हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए रूल मैं थोड़ा फाइंड कर रहा हूं। रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट यही रहेगा कि ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नंबर नाउन, एनी सिंगुलर नंबर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ बीन, इसका प्रयोग बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में, और क्या करते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है ना? रूल नंबर फर्स्ट यही है कि ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नंबर नाउन, मतलब किसी का नेम होता है जो सिंगल पर्सन होता है। अब राम और श्याम हो जाएगा तो डबल पर्सन हो जाएंगे, तो प्लूरल में चला जाएगा। ओनली राम रहेगा तो किस में आएगा? सिंगुलर नंबर में। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी, और उसके साथ साथ क्या लगेगा? बीन। और वर्ब में क्या लिखते हैं? आईएनजी। तथा समय के लिए किसका यूज? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अब रूल नंबर सेकेंड, आई, बी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नंबर नाउन, के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। किसका? हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। और समय के साथ या समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। कोई शक नहीं ना? ये रूल है आपका, ये इसमें दिखाया जाएगा, बाकी सब सेंटेंसेस में नहीं दिखाया जाएगा। बस डायरेक्ट हम आपको फार्मूला राइट कराएंगे। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला देखते हैं। क्या हो भाई? फार्मूला हम दोनों रूल का एक साथ फार्मूला राइट करा देते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर नंबर के लिए है और प्लूरल नंबर के लिए है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? हैज या हैव। उसके बाद तुरंत बाद देखिए, हैज के साथ भी बीन का प्रयोग करना और बी हैव के साथ भी किसका प्रयोग करना है? बीन का। तो हम बीन लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट पार्ट में क्या राइट करेंगे? क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब इसके बाद सिंस या फॉर राइट करना है, क्योंकि इसके बाद टाइम भी तो रहेगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये फार्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका, मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं। ठीक है ना? तो इसके हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे क्या आया, रहा हूं आया है ना। रहा हूं और किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है ना? लेकिन इस रहा हूं के साथ साथ समय भी दिया गया है 2 घंटे से, यानी इस हिंदी वाक्य में रहा हूं है और इसके साथ क्या दिया है, समय दिया गया है। समय दिया गया ना, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या करें, अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने से पहले हम देखेंगे ये कौन से सेंटेंस में है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे पता करें, इसमें कोई नकारात्मक वाक्य है, यानी नहीं वाला कोई शब्द है, नहीं। कोई प्रश्नवाचक शब्द है, नहीं है ना। तो ये समझ लो हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने फार्मूला लिखाया है। क्या लिखाया है कि सबसे पहले हम क्या राइट करते हैं, सब्जेक्ट। तो इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट क्या आपका, मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट बाद हैज या हैव लगाना है। तो हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर नंबर नाउन के साथ, और हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल नंबर के साथ। तो आई क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, बट इसको प्लूरल में हम मानते हैं, है ना। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, है। फार्मूला मैंने लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है, उसके तुरंत बाद क्या लगेगा हमारा, बीन। क्या होगा, बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या आपका, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। लेकिन मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अखबार। रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज पेपर। अब इसके बाद क्या आ गया, समय भी आ गया ना। समय 2 घंटे से है, हमें सिंस या फार का यूज करना है। किसका यूज करना है, सिंस या फार का यूज करना है। तो पहले देखेंगे जो हमारा टाइम दिया गया है वह पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो 2 घंटे से यह कैसा है, पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया है क्या यूज होगा, फॉर। तो यहां होगा फॉर 2 घंटे से, उसके बाद यानी 2 आवर्स। दैट्स क्लियर, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका एक और देख लीजिए। बच्चा सुबह से रो रहा है, सुबह से रो रहा है। ओके, तो इस हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे क्या आ रहा है, रहा है। और इसके साथ साथ एक समय भी दिया गया है, सुबह से। सुबह से यानी इस हिंदी वाक्य में रहा है और इसके साथ साथ क्या दिया है, समय दिया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका अनुवाद करेंगे तो यह कौन सा सेंटेंस दिख रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चा, यानी इसकी इंग्लिश में द चाइल्ड। क्या होगा, चाइल्ड। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आती है, हैज या हैव। तो चाइल्ड कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है, बी। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रोना। रोना का क्या होता है, बीट, बट उसमें आईएनजी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। अब समय की बारी, सिंस या फॉर लगाने की बारी आती है। तो ये जो टाइम है सुबह से, यह देखेंगे कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम की पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह। सुबह से, सुबह फिक्स होती है, ठीक है ना, फिक्स होती है ना। तो ये इसके साथ क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। दैट्स क्लियर, एनी डाउट्स, ओके।
अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्लियर हो गया। यस। अब निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी और सिंस या फॉर वही रहेगा, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक, तो इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम राइट करेंगे सब्जेक्ट। क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आर है। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे। अफर्मेटिव में क्या था? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या हम राइट करते थे? बीन का। बट निगेटिव में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है ना? फिर बीन के बाद हम क्या रखेंगे? मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या राइट करेंगे? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर। किसके लिए? टाइम के लिए, यानी प्लस टाइम। दैट्स क्लियर? यस सर। इसके लिए एग्जांपल समझ लो। वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है ना? अब इस हिंदी वाक्य के अंत में देखिए क्या है? रहे हैं के साथ साथ क्या दिया? 4 घंटे से, यानी समय भी दिया गया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए कौन सा सेंटेंस है? इसमें देखिए नहीं आया, यानी नकारात्मक शब्द आया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या आएगा? दे। वे की इंग्लिश दे है प्लूरल नंबर। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या? हैज या है ना? हैज किसके साथ लगेगा? सिंगल नंबर के साथ। हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल नंबर के साथ। तो दे, ये प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या हमारा यूज होगा? हैव। अब हैव के बाद क्या होगा? नॉट। उसके तुरंत बाद क्या? इतना तो आपका निगेटिव सेंटेंस में फिक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेन वर्ब क्या? खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। लेकिन उसके साथ साथ आईएनजी ऐड होगा तो प्लेइंग हो जाए। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं है। टाइम है, टाइम 4 घंटे से। क्या है? 4 घंटे से। कैसा समय है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा? फॉर यूज होगा। फॉर 4 hours. That's clear? Yes sir. Any doubts? No sir. निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट इस तरह से आप करेंगे। ओके? Yes sir. चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक yes or no टाइप क्वेश्चंस होती हैं, दूसरा क्या होता है? व्हाट टाइप क्वेश्चन। यानी yes or no टाइप क्वेश्चन क्या होता है? जिसका मतलब जिसको पूछने के आंसर हमें मिले, सिर्फ 1 वर्ड का आंसर मिले, वो क्या होता है? yes or no टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है ना? तो पहले yes or no टाइप क्वेश्चन के लिए, यानी पहला इसके लिए है जब हिंदी वाक्य किससे प्रारंभ हो? क्या से। जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? हैज या है। फिर उसके बाद हम राइट करते हैं सब्जेक्ट। क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद बीन राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लीमेंट प्लस सीन्स आर फॉर प्लस टाइम। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं राइट करते हैं तो आपका सेंटेंस पूरा क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप,
जब हिंदी वाक्य किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है आपका, क्या मंगलवार से, क्या मंगलवार से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही। ठीक है ना। अब ये सेंटेंस देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। और इस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रही है, और इसके साथ साथ मंगलवार से टाइम भी दिया गया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी कौन से टाइप का, ऐसा नो टाइप क्वेश्चन का। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या राइट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किससे, किसके अनुसार लगेगी, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट कहीं है नहीं है ना। ऐसे केसेस में अगर वर्षा हो रही है, ऐसे केसेस में हमारा सब्जेक्ट इट होता है। क्या होता है, इट होता है। तो इट सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के लिए क्या लगेगा, हैज लगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हैज इट। क्या हो जाएगा, इट इसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद हैज है हो गया सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, बी, यानी इट के बाद क्या हमारा राइट होगा, बी। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब वर्षा होना, वर्षा होना कहता है रेन। क्या होता है, रेन। लेकिन वर्ब में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा रेनिंग। क्या होगा, रेनिंग। अब कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है नहीं है ना। और टाइम है मंगलवार से, ये क्या आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीज लगेगा, सीज ट्यूसडे, सीज ट्यूसडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड इसका रहेगा आपका, जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, हिंदी वाक्य के बीच में आए, हिंदी वाक्य के बीच में आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की, उस प्रश्नवाचक शब्द की हम इंग्लिश लिखें, चाहे जो प्रश्नवाचक शब्द, क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, किसे हो। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या राइट करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, जो हमारा हिंदी वाक्य के बीच में आया रहा होगा। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, हैज या है। फिर उसके तुरंत बाद हम राइट करेंगे सब्जेक्ट। क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद क्या राइट करेंगे, बी। क्या राइट करेंगे, बी। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सीज और फॉर प्लस टाइम प्लस एक सेकेंड टाइप का। जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में है तब के लिए हमारा एक फार्मूला है। तो इसके लिए एग्जांपल मैं बता रहा हूं। वह 2 बजे से किसे पत्र लिख रही है, किसे पत्र लिख रही। तो यहाँ देखिए इसी दिमाग के में क्या है, रही है, और इसके साथ साथ हमारा 2 बजे से समय भी दिया है। और इसमें देखिए किसे, आपका क्या प्रश्नवाचक शब्द भी है, यानी ये बीच में आया है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करते समय इस किसे की इंग्लिश लिखेंगे। तो किसे की इंग्लिश क्या होगी, whom। क्या होगी, whom। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या राइट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, वह सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो क्या लगेगा, हैज। क्या राइट होगा, है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ है, लेकिन अब ये जेंडर देखेंगे, यहाँ रही है तो हमारा सी लगेगा, और रहा है तो ही। यहाँ सी हो गया। उसके सब्जेक्ट के बाद क्या हमारा राइट होगा, बी। उसके बाद मेन वर्ब लिखना, राइट।
बट वर्ब में क्या लगता है हमारा आई एन जी, क्या राइट होता है आई एन जी, क्या आ जाएगा राइटिंग अ लेटर। आपके क्या कॉम्प्लीमेंट यही है अ लेटर। अब उसके बाद देखिए टाइम है 2 बजे से, कैसा टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम की पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम 2 बजे से, ये फिक्स है 2 बजे से, है ना। तो एक क्या लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा सिंस 2 o'clock। एनी डाउट्स?